राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार मुख्यालय पर आज सर्व समाज का विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं और बालिकाओं द्वारा खारी बाबरी स्थित हनुमान जी मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। यात्रा शुक्ला कॉलोनी, सब्जी मंडी और गीता भवन होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां सम्मेलन पंडाल में श्रद्धालुओं ने राम भक्ति गीतों का गायन किया। मंच पर संत महाराजों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सवाई माधोपुर जिले के जिला संघ चालक श्री गोविंद प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि खंडार में पहली बार सर्व समाज का इतना विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज यदि संगठित रहेगा तो विश्व को भी एकता और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखा सकेगा। वक्ताओं ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसे हम मां कहकर संबोधित करते हैं। 1851 की क्रांति के समय भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो विभाजन के बाद घटकर 33 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया। इतिहास के उदाहरण देते हुए समाज को संगठित रहने का संदेश दिया गया। हाल ही में आयोजित महाकुंभ का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने कहा कि करोड़ों लोगों का एक साथ स्नान करना भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति मूलतः समरस रही है और जाति भेद बाद में उत्पन्न हुई विकृति है। सम्मेलन में पंच परिवर्तन, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्व अतीत का बोध और कुटुंब प्रबोधन पर विशेष बल दिया गया। संतों ने समाज से कुरीतियों को त्यागने और एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसादी वितरण किया गया। आसपास के गांवों से सैकड़ों महिला पुरुषों ने सम्मेलन में भाग लिया और जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अपने आप को माँ बाप से भी बड़ा ज्ञानी समझने लग जाता है, फिर वो कहना नहीं मानता। पढ़ाई में दोष नहीं है, लेकिन उसको बहुत आवश्यकता से अधिक लंबा करते हैं ना, और उस आयु में विवाह न करके आगे कर रहे हैं। उसका एक तो दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि सोने की सीढ़ी चढ़ना, सारी माता बहनें जानती है क्या होती है सोने की सीढ़ी, कैसे चढ़ी जाती है। पड़पोता होगा जब चढ़ेंगे, पड़पोता हो जाओ, पड़पोती हो जाओ, तभी तो चढ़ेंगे। अब जब मैंने मेरे बच्चे का ब्याह ही 33 साल में किया है, तो मैं तो 70 का हो गया। उस समय तक पोते का मुंह देखना ही दुर्लभ हो रहा है, पड़पोते की तो कहां से बात। और पोते का विवाह देखना संभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 32-35 ये औसत आयु आ गई विवाह आती है कि उसको लड़का पसंद नहीं आ रहा, लड़के को लड़की पसंद नहीं आ रही, फिर वो माँ बाप अपने झूल में रहते, छोरा कहते चिट्ठी को साहब माने ही को ना हमारी, तो वो स्थिति इसलिए बनती है परिवारों में। दूसरी बात, कहना नहीं मानना, ये सारी चीजें। एक आती है सामाजिक समरसता। समाज में सबको भगवान ने पैदा किया और उस विराट पुरुष से चारों वर्ण उत्पन्न हुए। जातियां बाद में आई, हमारे वेदों में जातियों का वर्णन ही नहीं है। जातियां बाद में काम के हिसाब से अलग अलग टुकड़े धीरे धीरे बनते चले गए। हमने उसको बना दिया ये छोटी है, ये बड़ी है, तो वो चीजें धीरे धीरे हमको खत्म करनी पड़ेगी। सब एक भगवान के उपजाए हुए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और फिर सबसे अधिक मनुष्य वही से हरे भजनों के संकट दासों दे क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा।
पूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय किस विधि मिलो दयामय तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि।